अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th की किताब में से चैप्टर नंबर 8 है और एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 13 है। डियर स्टूडेंट्स, पहले 12 सवालात हमने जिस अंदाज से एक एक सवाल को करके आपकी मुश्किलात को हल किया, तो हमारा आने वाले वीडियोस में भी यही प्रोग्राम है कि आपके हर सवाल को जो बुक में है 9th के और उसको हमने हल कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि हर स्टेप को नोट करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन को मत दबाना भूलिएगा और शेयर भी मत करना भूलिएगा। तो आइए अपने सवाल पर। सवाल क्या कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन। नीचे दिए गए हुए सवाल को हमने हल करना है। सॉल्व से मुराद हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कुछ चीजें बताता चलूं। 4 ब्रैकेट्स हैं, ठीक, और अगर हम चारों x को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय x, तो ये क्या बन जाता है x4। तो याद रखिएगा, जिस इक्वेशन में डिग्री यानी पावर जितनी बड़ी होगी वेरिएबल पर, उतने ही उसके आंसर्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताता चलूं कि इसके उतने ही आंसर्स हैं। क्या है? यानी 4, इसकी पावर अगर सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो x की मैक्सिमम पावर क्या आएगी? 4। तो इसके इतने ही आंसर्स हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम सबको एक साथ मल्टीप्लाई करें तो हम हैंडल नहीं कर सकते, सवाल मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि हम जो चारों ब्रैकेट्स में हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट 1 और कांस्टेंट 4, हमने ऐसे प्लस या माइनस करना है कि दो ब्रैकेट के कांस्टेंट को प्लस करना है या माइनस करना है ताकि आंसर सेम आ जाए। अब हमने इस ब्रैकेट के कांस्टेंट को लिया जो कि 1 है और इस ब्रैकेट के कांस्टेंट को लिया जो कि 4 है, तो 1 + 4 क्या आंसर आता है? 5। और फिर हम इन दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट को लेते हैं। इस ब्रैकेट को कांस्टेंट के लीजिए जो कि 2 है और इस ब्रैकेट के कांस्टेंट को लीजिए जो कि क्या है? 3 है। तो 2 + 3 क्या आ जाएगा? 5। तो इसका मतलब है कि इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने इस सवाल को आगे चलाना है। तो चलिए देखते हैं कि सवाल को कैसे आगे लेकर चलना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को साथ लिखिए। इस +120 को इस तरफ लेकर आ जाइए तो -120। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 4x, 1 इंटू x 1 इंटू 4 आ जाएगा। फिर यहां पर इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 3 6 -120 is equal to 0. Now dear students, 4x 1x आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। सो फिर जब दूसरे ब्रैकेट को लिखेंगे x स्क्वायर, 3x + 2x 5x आ जाएगा, +6 -120 is equal to 0. Now dear students, अगर आप देखें कि हमारे पास दोनों ब्रैकेट में क्या आया है, पहले जो दो टर्म्स हैं यानी x² + 5x इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में भी x² + 5x दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को एक मेन वैल्यू से हम क्या करेंगे? वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि y इज इक्वल टू x² + 5x। तो अब मैं क्या करूंगा कि x² + 5x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? y + 4 और x² + 5x की जगह y, then +6 -120 is equal to 0. Now dear students, ये दो ब्रैकेट्स भी हमारे पास क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। y को y से मल्टीप्लाई किया, y² आ गया। y को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6y आ गया। y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4y आ गया। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, -120 is equal to 0. Now dear students, 6y और 4y 10y बन जाएगा। 120 में से आप माइनस करें क्या?
24 को, तो आपके पास 96 बचता है। बड़ा नंबर 120 है तो 120 का साइन आएगा, तो y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 96 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है कि हम 4 तरीकों से हल करते हैं। पहला तरीका, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक तरीका। दूसरा तरीका मिडिल टर्म ब्रेक है। तीसरा तरीका हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है। और चौथा तरीका जो कि हमने 8.2 में सीखा था वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए से, फॉर्मूले के जरिए से आंसर निकालना। तो यहाँ पर हम वो दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक का। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 को 96 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाता है, 96 आएगा। अब इस 10 को 2 ऐसे वैल्यूज में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 96 और प्लस या माइनस करूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 10। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इसका एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ 96 का, 2 से एलसीएम लिया तो 48, 2 से एलसीएम लिया तो 24, 2 से एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, 2 से एलसीएम लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, 2 से एलसीएम लीजिए तो 3, और 3 से एलसीएम लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास एलसीएम निकला है, इसी को आपस में प्लस माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के 2 मिडिल टर्म्स निकालेंगे। तो अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये क्या आता है। नाउ अब क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, और इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो माइनस कीजिए 16 में से 6 को तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10, और 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 96। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y माइनस 96 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 6 10 आ जाएगा, 16 इंटू 6 96 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, y को कॉमन लीजिए तो y प्लस 16 बच गया, माइनस 6 को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा, y प्लस 16 बच जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 ब्रैकेट का सेम आना लाजिम है, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए। मैं यहां से इसको रब करता हूं, जो ट्रिक हमने आपको सिखाई थी, इसको रब करते हैं। नाउ y प्लस 16 को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, y प्लस 16 और अंदर क्या रह जाएगा, y माइनस 6 रह जाएगा, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि ये 2 ब्रैकेट्स 2 रियल नंबर्स को जाहिर करते हैं, और 2 रियल नंबर्स जब भी मल्टीप्लाई हो एक साथ, वो कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब वक्त है कि y को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करें। y की ओरिजिनल वैल्यू हमने क्या रखी थी, y की जो ओरिजिनल वैल्यू वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। तो y की ओरिजिनल वैल्यू लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह यहां पर भी y की ओरिजिनल वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखना है कि ये इस सवाल का हम लोगों ने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि थोड़ी देर पहले सवाल में बताया था कि 4 तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल होते हैं। इसका मिडिल टर्म देखेंगे, मिडिल टर्म से ये ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसको क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। कंपेयर विथ, यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं ताकि ये सवाल, ये इक्वेशन इधर हल किया जाए और ये इक्वेशन इधर। कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू मेरे पास 1 है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ यहाँ पे a है और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x के साथ b है और यहाँ पर x के साथ क्या है, 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5। इसी तरह c कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 16 है। डियर स्टूडेंट्स, क्या है, 16। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, यूजिंग क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला, QF से मुराद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ डियर स्टूडेंट्स, b की वैल्यू पुट कर दीजिए -5, इसी तरह प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 5, 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 16 है। क्या है? 16 है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक, ये रही। नाउ x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, 64 में से 25 को माइनस कीजिए तो क्या आता है 39। बड़ी वैल्यू 64 है तो क्या आ जाएगा -39 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस लाइन को फिलहाल, इस कॉलम को ऐसे ही छोड़ रहे हैं ताकि हम इस सवाल को यहाँ पर हल सके। इसको, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रिट्राइव करें। सो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, इस -39 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइडेड बाय 2। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास स्क्रीन पे भी आपको पास आ रहा होगा कि अगर मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और एक ही अंडर रूट में हो तो उनका अंडर रूट हम अलग अलग कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम भी क्या करते हैं कि इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए अंडर रूट -1 अलग लिख दिया और अंडर रूट 39 अलग लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट -1 और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 39। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर है। स्क्रीन पे भी आपके पास शो रहा है कि अंडर रूट -1 किसके बराबर है? आयोटा के। सो हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट -1 की जगह आयोटा अंडर रूट 39 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये मजीद हल नहीं हो सकता, तो x की दो वैल्यूज आ गई। कितनी वैल्यूज आ गई है? दो वैल्यूज। हमने सवाल के शुरू में आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर सवाल में 4x है, तो कितनी वैल्यूज, कितने आंसर आने चाहिए? 4 आंसर आने चाहिए। तो दो आंसर तो यहाँ पर आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का। अब इसको लेकर चलते हैं। ये सवाल हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये मिडिल टर्म ब्रेक से होगा। ये सवाल इंतहाई बेहतरीन सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीक़ाकार को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल हुआ, जबकि यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक होगा। तो मिडिल टर्म क्या ब्रेक करेंगे? एक्स स्क्वायर। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रेड मार्कर से या ब्लू मार्कर से लिख लेता हूँ। किस मार्कर से लिख लेता हूँ? ब्लू मार्कर से, ताकि आपको थोड़ा सा अलग नजर आए। सो एक्स स्क्वायर 6x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक डियर स्टूडेंट, 6 माइनस 1 क्या आता है? 5 और 6 1 जा 6 आता है, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद। सो यहां पर x को कॉमन लीजिए तो x प्लस 6 बच जाएगा। यहां पर -1 को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या रह जाएगा? 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 को बाहर निकालिए जो कि सेम है, और अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, जैसे जो प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी कि ये दो ब्रैकेट्स दो अलग रियल नंबर्स को जाहिर करते हैं और दो अलग रियल नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई होते हुए कभी भी 0 के बराबर नहीं आते, ये याद रखिए। तो करेंगे क्या? तो करना ये है कि आपने अलग अलग 0 के बराबर रखना है। ठीक, x प्लस 6 को उस तरफ लीजिए तो माइनस प्लस 6 को उस तरफ ले जाइए तो क्या बन जाएगा? -6 रहेगा, और इसी तरह -1 को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा? 1। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। जैसे कि आपको शुरू में बताया था डियर स्टूडेंट्स कि 4x है, 4 वैल्यूज आएंगे, 1 2, ये प्लस की तीसरी वैल्यू और माइनस की चौथी वैल्यू। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे
तो सोल्यूशन सेट क्या है, -6 1 और दूसरा तीसरी और चौथी वैल्यू क्या है, -5 प्लस माइनस आयोटा √39 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस सवाल का आंसर है जो कि इस सूरत में आया है, इस सोल्यूशन सेट के फॉर्म में आया है। और इस तमाम सवाल को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने लेना हो तो ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम सवाल आपको बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आया होगा। इसमें जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं वो आप अज़बर करेंगे यानी याद करेंगे। और इस किस्म की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए डियर स्टूडेंट्स, और बेल को आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। और आखिर में आपसे रुख़्सत लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।